तो ये बताइए, योगी जी को इतने हल्के में ले रहे हैं घनेंद्र भारद्वाज, कह रहे हैं आने दीजिए, पहले भी रैली की थी। जैसे मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में जो झटका लगा योगी जी के नेतृत्व में, उसके बाद योगी जी को हल्के में लेना कहीं घातक तो नहीं होगा? अरे भाई, ऐसे लोग हैं जो अपने को ही हल्के में लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आए बाय शाय बात को कर देते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। लेकिन अभी मैं बात करना चाह रही हूं मरीच जी की, और ये जो चुनावी हिंदू बने हैं अभी हाल ही में, और इमामों को लात मारकर 58 करोड़ दिल्ली के मिडिल क्लास का पैसा इमामों को देकर अब ये चुनावी हिंदू जो बने हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व जो खेल रहे हैं। गुजरात में भी हालांकि थोड़ा खेला था उन्होंने, जब वो चाह रहे थे कि माँ लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए करेंसी नोट्स में, तो कोई नई बात नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। लेकिन जो चुनावी हिंदू भाई साहब जिस तरह से राम कथा सुना रहे हैं, मुझे तो लग रहा है जो टीचर सुनाते हैं, महाभारत का ज्ञान देते हैं राहुल गांधी जी को, एकलव्य जी और गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, वही शायद टीचर है जो उनको भी राम कथा सुना रहा है और समझा रहा है। और सोचिए, इमामों को लात मारने के बाद उनसे मिलना भी गुजारा नहीं, उनको समझ में आया कि अब पुजारियों ग्रंथियों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जिस मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, वो इसी मिडिल क्लास को तो चूना लग रहा है 10 सालों से। उसी मिडिल क्लास का पैसा लेकर अपनी पॉलिटिक्स को सब्सिडाइज किया है केजरीवाल जी ने। तो मुझे लगता है बहुत ही बुरे फंस गया है ये शख्स। इसको ऐसी भूलने की बीमारी है। अभी तो इमामों को भूला है, उससे पहले लोकपाल को भूला था, बीच में अन्ना को भूल गया था, और वैसे ही वो एक एक करके भूल कर रामायण के पाठ हो या महाभारत के, अपने को ही भूल बैठा है इंसान। झूठ बोलना, शरारत करना और इधर उधर भागना। योगी जी क्या मुद्दे उठाएंगे शाजिया दिल्ली में इनके कार्यकाल में? इनके 3 कार्यकाल में 3 एलजी रहे हैं, तीनों के साथ क्या घमासान है। कोई इनको काम नहीं करने देता। अब कैसे काम करेंगे? एलजी तो वही रहेंगे। अब कोई इनसे सवाल शाजिया, योगी जी क्या मुद्दे उठाएंगे? बटेंगे तो कटेंगे, उठाएंगे क्या? योगी जी सारे मुद्दे उठाएंगे। योगी जी बताएंगे और आईना दिखाएंगे केजरीवाल को, एक बार नहीं कई बार, और याद दिला देंगे उनको सारे रामायण के पाठ भी, और याद समझ आएगा कि कौन आया था, क्या रावण जो था भिक्षुक बनकर आया था, मरीच बनकर नहीं आया था, ये समझाएंगे। और एक है और सेफ है और नेक भी हैं। और जो फर्जीवाल की झूठी सारे आश्वासन और जो हवाई रेवड़ियां हैं ना, उसको भी पूरी तरह से उड़ा देंगे, उन गुब्बारों को भी। शाजिया एक बात तो मान लीजिए, मुझे लगता है कि ईमानदारी से मान लीजिए एक बात, आज मान लीजिए शाजिया एक बात, आप खुद रही हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। विनोद जी ने भी जैसे कहा, अरविंद केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व इतने स्मार्टली खेला है कि आप उनको एंटी हिंदू साबित कर ही नहीं पाए। उनके ऊपर वो लेबल चस्पा हुआ ही नहीं। खूब कोशिश की आपने, लेकिन हिंदू खूब वोट देता है उनको दिल्ली में। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको याद है जब कश्मीरी पंडितों पे फिल्म आई थी, वो कैसे हंसे थे? आपने देखा किस तरह से लगातार उन्होंने, अब तो खैर इमामों को लात मारी है, और खुद अरविंद केजरीवाल कहते थे मुझसे भी, और ये बात ऑडियो लीक भी हुई है, और ये बहुत जबरदस्त सोच है और मानना पड़ेगा। और मुझे मालूम नहीं बाकी लोग जो बैठे आम आदमी पार्टी के वो कहाँ थे और आसपास थे भी नहीं, लेकिन केजरीवाल कहते थे इस बात को कि मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए। शाजिया, ये जो कमिटीज हम लोग बना रहे थे उन दौरान, तभी आतिशी वगैरह भी आए थे जब पार्टी बन गई थी आंदोलन के बाद, तो कहते थे मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, बस गाली बको मोदी को और आरएसएस को, मुसलमान साथ आ जाएगा, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो जो विनोद जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि मुसलमान अभी भी वोट देगा, क्योंकि भाई कौन भाजपा को हराएगा। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना मतलब गिरा दिया है उन्होंने मुसलमानों को। शाजिया, एक चीज और है, देखिए, और मुसलमानों एक चीज और है शाजिया, मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो अलग बात है। हाँ। लेकिन एक बात बता दो, नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुद्दा बहुत ही बदले हुए हैं मुद्दे। और मैं बता रही हूं आपको झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स की भी, कि जो गंदगी और जो पहाड़ों का आप देख रहे हैं, कूड़े का पहाड़ और गंदा पानी और एक एक करके झूठ बोलना, और जिस तरह से केजरीवाल के मुंह के ऊपर हवाइयां उड़ी हैं, रोज नया बयान करता है, तो लोगों को लग रहा है शाजिया, अब देखिए एक चीज मान लीजिए, मोदी और योगी की जोड़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं। घरेंद्र पहले भी थी, पिछले चुनाव में भी उतरी थी, 2015 में भी मोदी जी थे। तो इस बार इस जोड़ी की प्रतिष्ठा दांव पर है क्या? अगर इस बार भी नहीं हरा पाए दिल्ली में केजरीवाल को, तो सोचिए जरा कितना डेंट लगेगा। अच्छा, तो केजरीवाल तो सुनिए, तो केजरीवाल तो 10-11 साल से थे, लेकिन लगातार सारी की सारी सीटें हारते रहे वो लोकसभा की। तो उनकी प्रतिष्ठा का क्या हुआ? उनकी विश्वसनीयता का क्या हुआ?
अब ये क्योंकि ये है सीएम का चुनाव और सिर्फ बात एंटी इनकम्बेंसी की नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल ने खुद माना है हाथ जोड़कर, हाँ मैंने गलती कर दी, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं सड़कें नहीं बनवा पाया, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया, मैं यमुना माँ को साफ नहीं कर पाया। ये कहा है खुद केजरीवाल ने, माना है इस बात को, यानी कि हाहाकार मचा हुआ है इन सब चीजों को लेकर। और पहली बार मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह फ्रंट फुट पर आकर घेरा है और ललकारा है और चुनौती दी है आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी को और उनके सारे झूठों को पर्दाफाश किया है, मुझे लगता है कि पूरा मूड बदला हुआ है, पूरी तरह से एडवांटेज बीजेपी। कितनी सीटें शाजिया बता दीजिए फिर आज? लेकर मिडिल क्लास भाग कितनी सीटें? झाड़ू लेकर, सुनिए, मिडिल क्लास, पूरा मिडिल क्लास और हमारे गरीब भाई बहन झाड़ू लेके भगाएंगे कि हमें आपकी झाड़ू का सफाया शाजिया कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी? शुरुआत हुई थी झाड़ू से। क्या दावा है आपका? बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यानी जाहिर सी बात है 35 से ज्यादा सीटें होंगी, तभी सरकार आराम से बनेगी। बहुत बुरी हार और बहुत ही अपमानजनक हार, मुझे लगता है लोग वोट तो देंगे नहीं, बददुआओं के साथ भगाएंगे। ठीक है।